गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का अगला पार्ट। हम लोग 2 पार्ट तक हो चुका था। आज त्रिकोणमिति का पहला जो टाइप रहेगा वो सब समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से नया टाइप स्टार्ट किया जाएगा। बिल्कुल हम बेसिक अच्छा और तरीके से बता रहे हैं। आपको अगर समझने में दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में भी कह सकते हैं कि ये हिसाब सर हमको नहीं समझ में आया, तो हम उसको अगले वीडियो में बनाकर फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला हिसाब स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताते हैं, अगर कॉपी की कलम लेकर नहीं बैठे हैं या आप लोग क्लास में नहीं निकाले हैं तो आप लोग निकाल लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा, है ना, क्योंकि समय काफ़ी कम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ध्यान से समझना होगा, ध्यान से आपको समझना होगा। तो चलिए पहले आप लोग को देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? 19 नंबर। चलिए देखिए बिल्कुल आसान सा 19 नंबर क्वेश्चन है जी। देखिए 7 tan थीटा, ठीक है, बराबर 8 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा अगला है 7 tan थीटा बराबर 8 है। ध्यान दे रहे हैं ना। तो निकालना क्या है जो समझिए। निकालना है आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। दिखाई दे रहा है सबको? 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। हिसाब सबको दिखाई दे रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? ये हिसाब आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको कुछ भी निकालने से पहले हमको PBH भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिखेंगे a + b इंटू a - b हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा a + b और a - b। इस फॉर्मेट में बैठा हुआ है कि नहीं? देखिए बढ़िया से है कि नहीं लिखा हुआ a + b और a - b। तो सूत्र क्या होता है? a² - b², यानी ये भी सूत्र इसी पर बैठ जाएगा, दोनों बैठ जाएगा ना। तो नीचे में भी a² - b², ऊपर में भी a² - b²। सबको समझ में आ रहा है? तो सबको समझ में आ रहा है। तो दोनों को इसी फॉर्मेट में अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? आया। बिल्कुल आसान है। 1 का स्क्वायर 1 और sin थीटा का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को पढ़ाए थे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया सूत्र? और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा हमेशा, इस सूत्र याद रखिएगा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सूत्र समझ में आया सबको? sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही सूत्र आपको बहुत सा प्रकार में चेंज हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? बढ़िया समझिए। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आएगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। या तो cos को रहने देंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है ये सूत्र? बोलिए सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? यही आपका देखिए सूत्र है, ठीक है। यही आपका सूत्र है। ये भी हिसाब हम नहीं बता रहे, हिसाब तो यहीं तक था। हिसाब आपका बन के रेडी हो चुका है। हिसाब आपका बन के रेडी हो चुका है। देखिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा रहेगा तो ये इधर जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर को अगर यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 तो इधर है पहले से, इधर से जाएगा तो sin स्क्वायर, तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है। बराबर के एक साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह को जो जाएगा बदल जाएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको एकदम रट लीजिए। बोलिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे समझ में? ये आपको याद रहेगा तो दोनों में से कोई एगो निकालना रहेगा तो एगो को उधर ले जाके यानी RHS में ले जाके 1 से घटा देना है। क्या करना है? देखो 1 से घटेले है ना रे, तो एगो आपको ये याद रहेगा। सिर्फ ये सूत्र आपको याद रहा है तो आप ये दोनों सूत्र अपने मन से बना लीजिएगा, क्योंकि बराबर से आपको इधर कीजिएगा तो आप आसान से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको?
चलिए अब देखिएगा, यहाँ से देखिए एक सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर याद रखो, tan थीटा बराबर याद रखना sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। या तो कह सकते हैं tan को उल्टा, tan की शादी किससे करवाए थे याद है, cot से, तो tan का उल्टा cot, तो जब tan के उल्टा किए हैं तो इसको भी उल्टा करेंगे ना, तो cos थीटा बटे, बोलो सबको समझ में आया, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan का उल्टा cot, तो जैसे tan का उल्टा किए तो इसका भी उल्टा करेंगे, तो cos थीटा बटे sin थीटा। बोलो सबको समझ में आया, इधर ध्यान दो, समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल आसान है, सूत्र है। अब अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आओ हम लॉन्ग से थोड़ा बता देंगे, लेकिन इस टाइप के हम बता रहे हैं, इसी हिसाब को हम दूसरा टाइप से भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए cos और sin बन गया, तो cos और sin बराबर क्या हो जाता है, अभी तो पढ़ाएं, cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा यानी cot थीटा बराबर क्या होता है b बटे p, और स्क्वायर है तो क्या दे दिया स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए tan है तो tan थीटा, अब यहाँ पर आ जाइए, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं हम 8 बटे कितना, जब अच्छा tan थीटा बराबर 8 बटे 7 लिख सकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटे 7, तो tan को उल्टा करेंगे तो cot होगा, तो cot थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं 7 बटे 8, इसका उल्टा है तो इसको उल्टेंगे ना हो, तो 7 बटे कितना हो गया 8। अब देखिए यहाँ पर देखिए cot थीटा, और यहाँ पर देखिए निकालना है cot स्क्वायर थीटा, यानी हमको सिर्फ स्क्वायर चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है स्क्वायर, यानी कि हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, चलिए बढ़िया तरीके से ध्यान से समझिए। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 के 64, यानी 49 बटे 64, 49 बटे 64, ठीक है, नोट करो। आगे देखिए दूसरा टाइप से हम इसको बताते हैं। दूसरा टाइप से बताने का मतलब, इसको अगर सूत्र आपको अभी तक नहीं याद हुआ है, बिल्कुल बेसिक से समझिए, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले tan थीटा बराबर 8 बटे 7, 8 बटे 7। अब देखिएगा यहाँ पर होता है p बटे b, तो घट क्या रहा है, बोलो जल्दी, h का मान निकालेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस, बोलो सबको समझ में आया, p का मान बोलो 8 का स्क्वायर, b का मान बोलो 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8 और 7 7 के 49, इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया, बोलो जल्दी फटाक सा, कितना आया, तब बोलिए p का मान निकल गया, b का मान निकल गया, h का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, p का मान निकल गया, b का मान निकल गया और h का मान निकल गया। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ से निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा के मान p बटे h, 1 माइनस साइन थीटा p बटे h, यहाँ से निकालना 1 प्लस कॉस थीटा b बटे h, और 1 माइनस कोस थीटा b बटे h। अभी आपको शुरुआत में ऐसा ही बनाना होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग को जो हम पढ़ा रहे थे इसके पहले सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस सूत्र से अभी तक भेंट नहीं हुआ था, हम डायरेक्ट आपको बता दिए, लेकिन इससे पहले बेसिक से समझ लीजिए, ठीक है। इस सूत्र के बिना अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे 1 प्लस p का मान बोलिए 8, h का मान 113 अंडर रूट में न, इसी प्रकार से यहाँ भी वही करेंगे 8 बटे अंडर रूट 113। नीचे में b का मान कितना है जी 7, तो 7 बटे अंडर रूट 113, और यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। बोलिए सबको यहाँ तक समझ में आया, सबको दिक्कत किसी की नहीं इसमें, सबको समझ में आ गया है न, सबको समझ में आया, बिल्कुल आसान तरीका से। जहाँ आपको p दिखा वहाँ रख दिए p का मान, जहाँ आपको b दिखा वहाँ रख दिए b का मान, जहाँ आपको h दिखा वहाँ रख दिए h का मान। तो इस तरह से मान हम सबका पुट कर दिए। अब इसको हम अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाता है 1, कितना हो जाता है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम कमजोर स्टूडेंट को भी लगेगा नहीं समझ में आ गया। भिन्न के जोड़ अब आता है ना, तब भिन्न के जोड़ बना लेना है, इसको मिटा दें। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए इसको हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8, और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट 113,
और इसके बाद यहाँ गुना में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस के 8 अब बटा में 113, ये ना गया अंडर रूट में। समझ में आया सबको, समझ में आया जी। नीचे में भी यही हो जाएगा, अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113। यहाँ पर हो जाएगा आपको अंडर रूट 113 माइनस में 7 बटे में अंडर रूट 113। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? हार्ड नहीं है, खाली आसान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए इसको, अब इसको क्या करेंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये गुना होगा तो रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ समझ में आया? जब भी रूट वाला 2 को गुना होता है, जैसे रूट 2 गुने रूट 2 कितना हो जाएगा 2, रूट 3 गुने रूट 3 क्या हो जाएगा 3, रूट 4 गुने रूट 4 4, रूट 10 गुने रूट 10 10। तो उसी प्रकार से रूट 113 गुने रूट 113 कितना हो जाएगा 113। नीचे में भी उसी प्रकार से करेंगे, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर अब बटा में 113। समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा ना, स्क्वायर किए रूट हटा। अब यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बटा 100 कितना हो गया 13, और यहाँ से देखिए इसका करेंगे 113 माइनस कितना होगा 49 अब बटे 113। अब इसको हम उल्टेंगे तो 113 कट जाएगा। बोलिए सबको समझ में आया कि बढ़िया से लिख के काटे? सबको समझ में आया ने? इस इतना को हम उठा के यहाँ लिखेंगे गुना, तो 113 ऊपर और ये नीचे, तो 113 कट जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, घटाइए 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में से 6 गया तो 4, कितना बचा जी 49 बचा ने। नीचे में कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में 4 गया तो 6, यानी आंसर हमारा कितना है 49/64। और उसी प्रकार से भी बनाए थे तो कितना था 49/64। लेकिन बनाना है आपको इस चैप्टर में इसी विधि से, ठीक है। वो विधि हम आपको सिखा दिए शॉर्टकट के रूप में, लेकिन बनाना है इसी विधि से, इसको भी नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब दिया साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4/5 दिया हुआ है, यानी P/H। साइन थीटा और क्या होता है P/H, तो P/H बराबर 4/5। यहाँ P और H घट मतलब दिया हुआ है, घट क्या रहा है B घटा, क्या घटा है B। तो B बराबर आप लोग को पता होगा, B बराबर क्या होता है √H² माइनस P²। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। समझिएगा, बता रहे थे B बराबर √H² माइनस P², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P दिया हुआ है, सामने वाला सामने, तो P का मान 4, B का मान P का मान, तो B का मान निकाल लेंगे, H का मान तो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √5 का स्क्वायर अब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा जी 25 माइनस 16, यहाँ पर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3। बोलो सबको समझ में आया? सबको आया? समझ में आया? अब जो पूछ रहा है ना उसी को करना है। जैसे tan थीटा स्क्वायर लगा हुआ है तो tan थीटा पहले लिख देंगे और स्क्वायर उसके बाद दे देंगे। साइन थीटा P/H, चिन्ह जो दिया हुआ है हम वही देंगे, अपना मन से हमको कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है वही लिख दिए हम। देख लो कहीं कोई परिवर्तन किए नहीं किए। आपको बताए थे साइन को प्यार हुआ, बताए थे, कॉस बीमार हुआ, टैन पैसा वाला, नहीं बताए थे। और उसके बाद बताते थे पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल, बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B। याद रहेगा, भूलना नहीं है इसको, ये आपको एकदम सपना में भी याद रहना चाहिए, है ने? समझ गए ने? चलिए इसको एकदम ध्यान से, सपना हो तो यह सपना हो, साइन थीटा बराबर P/H। तो सपने थी, हे भगवान हम राजा हो जिए, हमरा 1 लाख का जो मिल जाए ने, रे गधा 1 लाख का इन्होंने मिलेगा, बार दाम पढ़ो अपने 1 लाख बनेगा, ठीक है। हाँ तो P के मान बोलो जी, P के नहीं बोले
तुमको क्या लग रहा है कि पी के बोलो रे, पी के नहीं बोलना है, पी का मान बोलना है। तो पी का मान 4, बी का मान 3, बी का मान पी का मान एच का मान बी का मान एच का मान बी का मान पी का मान, मतलब देख के मान आराम से खाली बैठा देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 4 तिया के 12, और 5 पचे के 25, 3 बटे के 4, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 900। इससे भागा देंगे कई बार में 100 बार में, 100 को इससे गुना करो कितना हो जाएगा 1600। इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 9 चक 36, तो 36 गुने कितना करेंगे जी 12, गुना कर दीजिए 12 छक 72, बाकी 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, कितना हो गया 432, प्लस 4 से इसमें भागा देंगे तो 25 नमा 125, 25 नमा 225, तो 225 गुने 3 कर देंगे, 5 तिया के 15 और 22 तिया 66 और 1 67, कितना हो गया जी 675। सबको जोड़ दो और बटा में कितना हो जाएगा 900, बटा में कितना हो जाएगा 900। बोलो सबको समझ में आ गया। अब 5 और 2 7, 7 का 7, जीरो है नहीं तो यहाँ से ही जोड़ दिए। अब इसको जोड़ो 7 3 10, आई जीरो है ये, तो 10 का 0, बाकी 1, 6 4 10, 10 6 16, बाकी 1 था 16 1 17, बाकी 1 1 1 2, 2707 बटे 900, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो देखिए ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतना देता है, इतना हार्ड एग्जाम में आपको नहीं देगा, आपको एग्जाम में और हल्का दे देगा, इतना गुना भागा आपसे नहीं करवाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब, साइन ए बराबर 4/5 है, साइन ए बराबर 4/5 और कोस बी बराबर दिया हुआ 12/13 ने, ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको दो तरह के इसमें दे दिया, एगो दे दिया ए टाइप, एगो दे दिया बी टाइप, थोड़ा सा इसमें अलग है, इसको बढ़िया समझिए। इसमें 2 गो दिया है, एगो दिया है क्या चीज़ साइन ए और एगो दिया है कोस बी, तो इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी, तो इसमें 2 बार आपको निकालना होगा, 2 बार निकालना होगा। तो आपको हम बार बार पढ़ाते आ रहे हैं बार बार। देखिए कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, यानी P/H बराबर क्या है 4/5। तो पहले हम ए से निकालेंगे, क्या से निकालेंगे ए से, तो ए निष्पत्तियाँ से निकालेंगे, तो P/H बराबर 4/5। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा 3 3 4 5 आध हो गया होगा, निकाल लीजिएगा ये तो अब आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ से बी के तरफ से निकालेंगे, यानी बी के तरफ से निकालेंगे, तो यहाँ से दिया हुआ क्या B/H बराबर 12/13। तो इधर 12/13 दिया हुआ है, तो 5 12 13, कुछ याद आया सबको याद आ गया, 5 12 13 कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। देखिए H के मान कितना होता है 13, B के मान 12, तो P के निकालेंगे तो P बराबर √/H² माइनस B²। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर, सिखा रहे हैं बार बार, वही चीज़ है इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ से निकाल दिए हम PBH तीनों तरफ निकल गया, लेकिन हम कन्फ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरफ हम डैश दे देंगे, क्या दे देंगे डैश, ताकि हम यहाँ पर जब मान लिखे तो गलती ना हो। तो ए के तरफ रहने दिए और बी के तरफ डैश दे दिए, ये अपने सुविधा के अनुसार दे दिए। आपका इच्छा तो आप स्मॉल और कैपिटल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इधर आप कैपिटल लेटर इधर आप स्मॉल लेटर, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान निकाला हमको साइन ए, तो ए का लिखेंगे P/H, बोलो समझ में आया। यहाँ लिखेंगे कॉस बी, तो बी के तरफ B/H, तो B/H लिखेंगे तो सही में, लेकिन डैश दे देंगे, क्या दे देंगे क्यों, क्योंकि ये बी के तरफ का है। अब बी के तरफ को हम किस चीज़ से इंगित किए हैं डैश से। अब यहाँ पर हो गया प्लस कॉस ए ने है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए का B/H, और उसके बाद साइन बी, तो बी इधर वाला ने है तो P/H होगा, लेकिन क्या होगा डैश होगा। अब देखिए जो डैश वाला होगा उसका मान इधर से, और जो बिना डैश वाला होगा इसका मान यहाँ से। सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए P का मान बोलिए फटाफट, P का मान 4 और H का मान 5 और B डैश का मान 12, H डैश का मान 13, प्लस B का मान 3 और H का मान 5 और P डैश का मान 5 और H डैश का मान 13। बोलिए सबको समझ में आया। कभी इधर से कभी इधर से ले रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। देख लीजिए बढ़िया से, ए वाला इधर है बी वाला इधर है। अब देखिए
यहाँ से कि गुना कीजिए, 12 चौक 48 और 13 पचे 65। यहाँ भी वही कर दिए, 5 तिया के 15, 13 पचे 65। एलसीएम ले लीजिए 65, 8 5 13 जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट खाली, कितना हुआ 8 5 13, 5 1 6 63 बटे 65। सबको समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीका से एकदम, इतना बेसिक से हम समझा रहे त्रिकोणमिति को, आपको बिल्कुल हल्का लगेगा, बिल्कुल हल्का। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए अगला हिसाब, यहाँ से लिख सकते हैं हम 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है और कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप 9 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 8 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तब बोलिए सबको समझ में आया? 8 है कितना हो गया, तो 9 हो गया कि नहीं हुआ। अब प्लस में कौन चीज़ है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज़ है रे 2। सबको समझ में आ रहा है? 9 को सिर्फ तोड़ दिए 8 और 1 में, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आओ बराबर में 2। आप लोग को सूत्र को पढ़ाए थे, सूत्र को पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये दोनों मिला के तो 1 हो गया। बोलिए सबको समझ में आया? ये दोनों मिला के क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हो गया 8 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या हो गया 1 और बराबर यहाँ क्या हो गया 2। कुछ समझ में आया सबको? इन मिला के 1 हुआ ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, इधर आएगा तो -1, तो यहाँ से हो सकता है 8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/8, या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1/8 होगा। 1 का वर्गमूल 1, पहले समझो, उतारा उतारी बाद में करना। यहाँ देखो अब 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2। सबको समझ में आ रहा है? देखिए बढ़िया, साइन थीटा का मान निकल गया 1/2√2, तो 1/2√2 मतलब क्या हुआ P/H क्या हो गया जी। तो हम कह सकते हैं P/H बराबर 1/2√2। घट क्या रहा है B, क्या घट रहा है B का मान, तो B का मान निकाल लेते हैं √H² माइनस क्या हो जाएगा P²। बोलो सबको समझ में आ रहा है? H का मान बोलिए 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस P का मान 1 का होल स्क्वायर। 2√2 देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाता है ना। कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, आपको क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से लिख देंगे 8 - 1, 8 और 1 गया कितना बचा 7, कितना बचा 7, तो रूट कितना हो गया 7। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया हिसाब है, अगर बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं ये हिसाब आपको अटका सकता है एग्जाम में, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से P/B/H सबका मान निकल गया। अब पूछ रहा है क्या कॉस थीटा, तो जो पूछ रहा है उसको सिर्फ लिख देना है। B का मान बोलिए √7, H का मान बोलिए 2√2। आया समझ में सबको? बोलिए सबको समझ में आया? फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से एक बार 10 सेकंड में हम समझा देते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, उतारना बाद में, पहले समझ लो। अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1 में। अरे 8 + 1 में 9 को लिख सकते हैं, बल क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो इसीलिए हम उसको अलग अलग किए। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया 1 हो गया। तब यहाँ से वही किए 8 और 1 9, तो 9 को 8 1 9 कर दिए और इसको लिख दिए, ये दोनों मिला के 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 इधर ले जा घटा दिए तो कितना हो गया 1, और स्क्वायर हटा के रूट चढ़ गया, तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2√2। अब P/B आपको पता है, H पता है, तो B निकल गया P/B/H, यही 3 को तो कंसेप्ट है ना। तो यहाँ से आपको आसानी से निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से किसी का मान पूछता, कॉस का पूछा, कोट का पूछता, कोसेक का पूछता, किसी का पूछता तो निकल जाता ना। चलिए उतार लीजिए, ध्यान दीजिए, कुछ हम सूत्र बता रहे हैं, इसको पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे कुछ हिसाब बताया जाएगा, है ना। पहले सूत्र को देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही होता है। इसका 3 उल्टा होता है, साइन का कॉसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ये उल्टा हो गया, यानी साइन के साथ कॉसेक, कॉस के साथ सेक और टेन के साथ कॉट। ये उल्टा में किस में आ गया उल्टा में, तो ये उल्टा में आ गया। लेकिन अब उल्टा वाला सूत्र नहीं पढ़ना, रिवर्स के बाद अब पढ़ना है आपको स्क्वायर वाला सूत्र। कौन सूत्र पढ़ना है स्क्वायर वाला। अब स्क्वायर वाला सूत्र में आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है कौन कौन मिला के 1 होता है।
क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी, कौन कौन मिला के एक होता है, कौन कौन मिला के एक होता है। इसको बढ़िया से याद कीजिए, एक बार ध्यान में रह जाएगा तो आप नहीं भूलिएगा, बढ़िया समझ आइए। साइन के साथ कॉस रहेगा, साइन के साथ कॉस रहेगा, कुछ बताएं, साइन के साथ कॉस रहेगा, साइन के साथ कॉस रहेगा। तो साइन के साथ कॉस रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहला सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एगो में सिर्फ प्लस होगा, अब देखिए किसी में प्लस नहीं होगा। अब जो भी सूत्र बनेगा वो माइनस से बनेगा, कहाँ से बनेगा, माइनस से। अब देखिए इस सिर्फ पहला वाला में प्लस हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग अभी बताए थे, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र याद रहेगा आपको, आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए कॉस को हम लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 तो है पहले से, इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सबको समझ में आया, आया सबको समझ में आया। यहाँ से एक सूत्र आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहाँ से ये देखिए सेक और टेन, ठीक है, सेक और टेन। तो यहाँ से दूसरा सूत्र बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए सर आदि कैसे रखेंगे, याद रखना बिल्कुल आसान, साइन के साथ कोस तो स्क्वायर में याद रह जाएगा, बार बार बोलते रहिएगा, याद हो जाता है। ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलिए तो इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब बचा 4 गो, कै गो बचा, ये दोनों काम हो गया ने। तो जिसमें सी वाला है, सी और सी वाला एक साथ आएगा। अब 2 गो बचा, 2 गो बचा न जी, तो सेक और टेन एक साथ आएगा, सेक और टेन एक साथ। इसमें ध्यान दीजिए, सी वाला किसके साथ, सी वाला, सी वाला किसके साथ, सी वाला, और बाकी एगो बचा सेक और टेन। आ गया समझ में। अब इसको देखिए, यहाँ से हम एक सूत्र और बन जाएगा, यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र नहीं है, इसको याद रखिए, इसको तोड़े सीखिए, नहीं तो ज़्यादा रट्टे के फेरा में सब चौपट हो जाएगा। समझ रहे सबको। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखिए लिखेंगे, क्या सेक तो लिख दिए, सेक लिख दिए, अब हमको टेन निकालना है इन्हें, क्या निकालना है, टेन निकाल। तो टेन देखिए इधर अगर ले जाएंगे, टेन को इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो टेन इधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया। मान लीजिए इसको हम प्लस में कर दिए, तो ये तो पहले से इधर था, अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसीलिए हम कहते हैं एगो याद रखिए सिर्फ ये वाला, ये दोनों बनाना सीखिए। फिर से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, इसको माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम उधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस हो गया। और इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबको समझ में आ गया। तीसरा सूत्र समझिए, तीसरा सूत्र में देखिए क्या है, तीसरा सूत्र में है क्या क्या बताएं, कोसेक के साथ कौन रहेगा, कॉट रहेगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसमें भी वही हाल करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कोट को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से ये 3 सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से बन गया 3 तिया के 9। इन 9 सूत्र आपको हमेशा याद रखना होगा। एक चीज़ और बताते हैं, बाकी सब में वही लागू होगा। किसी पर से भी स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा। जैसे हम इसको ले लेते हैं, एगो को लेते हैं, देखिए समझाने के लिए हम एगो बताते हैं। साइन थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया। बाकी अब किसी को भी ले सकते हैं, इसमें से किसी को ले लीजिए, इसमें से किसी को ले लीजिए। जैसे इसी को लेंगे हम तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए सबको समझ में आया। सब तोड़ लीजिएगा सूत्र को, इसको यहाँ पर तक हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम बता दिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, साइन की शादी कोसेक से, कोस की शादी सेक से, टेन की शादी कोट से। सबको समझ में आ गया। बिल्कुल आसान है, इसको एक बार और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आगे आपको पूरा साल भर आपको ये काम देगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला हिसाब
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हिसाब का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए बढ़िया तरीके से गौर से देखिएगा। हिसाब यही सब पूछ सकता है एग्जाम में अब जैसे जैसे, क्योंकि अब हार्ड लेवल का अगर करना चाहेगा तो ऐसे तो आसान पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको देखिए इस तरह से है तो सबसे पहले किसी एक से भाग दे दीजिए सब में, यानी या तो साइन या तो कोस, किसी से एक से भाग दे दीजिए। अभी देखिए हम बताए थे, बोलिए किससे भाग देते हैं, साइन से कि कोस से? कोस से भाग देते हैं, तो कोस से लिखिएगा कोस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर। समझ में आया सबको? जब हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो 7 साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, भाग के मतलब बटा में लिख दिए, अब प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, अब बराबर नहीं है 4 बटे कोस स्क्वायर थीटा। देख लो सब जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए ने। अब इससे ही काट दिए, तब यहाँ से क्या हो जाएगा 7, अब अभी तो पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, यही न होता है? बोलो समझ में आया? अब प्लस यहाँ कितना बचा, 3 बचा, ये तो कट नहीं गया, अब बराबर 4, कोस का उल्टा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? अब देखिए इसको हम लिखेंगे 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 4। अब इसको एक फॉर्म में इसलिए करते हैं ताकि हमको जोड़ घटाव में आसानी होगा, तो हम सेक को लिख सकते हैं, अभी तो सिखाए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो सबको समझ में आया? सूत्र हम बता दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे 1 में 4, अब प्लस 4 से गुना करेंगे tan में तो 4 tan स्क्वायर थीटा। बोलिए समझ में आया? अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा, और इधर लाएंगे तो -4 tan स्क्वायर थीटा, इधर ले जाएंगे तो -3। बोलो सबको समझ में आया? 4 को इधर ला के घटा दिए, इस 3 को उधर ले जाके घटा दिए। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 गया, कितना बचा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया जी? बोलो समझ में आया? अब यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो नहीं लिखे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है tan थीटा का मान। किसका पूछ रहा है? tan थीटा का मान। तो यहाँ से लिख देंगे tan थीटा बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 1 क्या हो गया, √3। ये आंसर हो गया। अगर आप भी कहते हैं मैथ में हम कमज़ोर हैं, मैथ हमको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग भी देख लीजिए, और आप लोग जो है 3-4 बार इसको बनाइए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब कोई भी बच्चा मैथ में कमज़ोर नहीं रहेगा। ठीक है, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारे भैया, सुबह सुबह चलैया हमारे भैया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब बहुत ही बढ़िया हिसाब है, ज़बरदस्त हिसाब है। आप जिसको जितना इसको हल्का समझ रहे होंगे उतना हल्का ही नहीं है, जितना इसको अच्छा समझ रहे हैं उतना ही बदमाश है। ये हिसाब क्या है? बदमाश। इसमें 2 वेरिएशन बहुत थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से एकाग्रता पूर्वक आप आराम से 2 मिनट ध्यान से समझिए, निश्चित समझ में आएगा। काला टोपी है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। देखिए इस प्रकार से हिसाब है। पहले दिया हुआ 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर कितना, 5। किसी एक को काट देते हैं, जब तो लिख देंगे हम, चूँकि cos थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर, समझ गए? अब जब भाग देंगे हम तो देखिएगा इसको लिखेंगे हम 4 cos थीटा बटे, है न, और क्या चीज़ से भाग देंगे, cos थीटा से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos थीटा। सबको समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ से लिख दिए 3 sin थीटा, और यहाँ लिख दिए बराबर 5। सब में क्या चीज़ से भाग देना है जी? cos थीटा से। बोलिए सबको यहाँ तक समझ में आया? ये कट गया जी, कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 4 + 3 tan थीटा अब बराबर 5 sec थीटा। बोलिए सबको समझ में आया? मामला यहाँ तक तो सबको आता है। इसके आगे देखिए क्या हो रहा है। इसमें देखिए कहीं ना ही स्क्वायर है, नहीं है, तो जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा तो सूत्र बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाता है। बढ़िया से समझिएगा एकदम आराम से, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप चकरा जाइएगा, फंस जाइएगा फेरा में। सबको समझ में आया? अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आया? और यहाँ लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आई हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ गया? यहाँ से देखिए ये हो गया कितना 16, 4 तिया 12, 12 दूनी के 24, 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा और बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए अब देखिए आगे, यहाँ से देखिएगा ये 16 हो गया प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से देखिएगा 16 प्लस 24 tan थीटा और प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है 25, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? अब देखिएगा 16 प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 नहीं 25 है ना, 25। और यहाँ पर इसको सूत्र को तोड़ दिए, सेक स्क्वायर थीटा को क्या किए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं इस 25 को, इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? जिनको भी दिक्कत होगा ज़रूर बोलिएगा। देखिए 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, अब आया समझ में? अब जो tan वाला उसको 1 देने कर देते हैं, तो इसको हम 25 है तो 25 को इधर लाएंगे या फिर इसको इधर लाएंगे या 16 को उधर ले जाएंगे, किसी एक को इधर उधर कर दो। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 tan थीटा प्लस कितना हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा 25, इधर से आएगा तो माइनस 16। बोलिए सबको समझ में आया? आया। अब देखिए यहाँ से 25 में से 9 गया कितना बचा, 25 में से 9 गया तो 16, तो 24 की क्या हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर कितना हो गया जी 9। बोलो सबको समझ में आया? आया। अब 9 को फिर से हम वापस इधर ही ले लाते हैं, तो हो गया 24 tan थीटा माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 9 बराबर के 0। बोलिए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस को क्या करेंगे कॉमन, तो देखिए प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या ई प्लस में होगा, आई क्या में हो जाएगा प्लस में, आई क्या में हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पर ही बढ़िया से समझने वाली बात था, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिए, क्या ले लिए जी कॉमन, तो चिन्ह बदल गया। ये देखिए क्या हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में। अब देखिए यही चीज़ सेम चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 tan थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 3 tan थीटा और यहाँ पर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में 0। सबको समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? फिर से समझिए, 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर 16 होता है ना, यहाँ देखिए 2 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24, तो 24 tan थीटा हुआ। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a का मान तो 4 tan थीटा है और b का मान क्या है 3 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। यही ना हो गया? अब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर रूट 0, यानी कितना हो गया 0। रूट 0 का मान 0 होगा। अब आंसर हमारा आ गया 4 tan थीटा बराबर क्या हो गया 3, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। देखिए बढ़िया से आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया 3/4। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिसाब है। इस हिसाब को आप एक बार और घर में जाके बनाइएगा, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार और बैक करके पीछे से देख लीजिए ताकि समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हिसाब है, VVI इसको हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं VVI, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। कब के लिए 23 के लिए, ठीक है। आप लोग 23 में एग्जाम देंगे, है ना। बिल्कुल अच्छा हिसाब है, बहुत ही बढ़िया हिसाब है। चलिए नोट कीजिए।
चलिए आज का एक लास्ट हिसाब है। इस चैप्टर में आपको जितना टाइप का था हम पूरा समझा दिए। अब जो भी बचा हुआ है आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। अब वैसा कोई भी हिसाब उसमें नहीं बचा होगा पूरा चैप्टर में कि आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का हर एक टाइप आपको हम बता दिए। अगर फिर भी आप अटकते हैं तो एक दिन का क्लास फिर हम बाद में दे देंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर बाद में, ठीक है। तो चलिए आज का ये लास्ट हिसाब है, बहुत ही बढ़िया हिसाब है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, तो साबित करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से हिसाब लिख लिए आप, हम मिटा देते हैं इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों समीकरण को दोनों तरफ वर्ग करके, है ना, दोनों समीकरण को दोनों तरफ वर्ग करके, चिन्ह अलग अलग हैं जी, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। हमेशा याद रखिएगा, अगर चिन्ह एक जैसन तो घटाने पर, चिन्ह अलग अलग जोड़ने पर, समझ गए। चलिए जब हम इसको वर्ग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो समीकरण दोनों सबको समझ में आया? समझ में आया ने? अब देखिए समझ में आया तो आप देखिएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? अब बराबर यहाँ क्या हो गया, ठीक है। इसको भी वही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। प्लस मेरे या माइनस मेरे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। सबको समझ में आ रहा है? पीछे देखो हंस रहा ही कर रहा है। अरे यार समझो, जब एग्जाम में आएगा लिख बनाने के लिए तो फिर ऊपर ही आना तेरेंगन। समझा रहे इतना बढ़िया से, और बाद ध्यान नहीं देता यार। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में? यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कान ऐसे झापले है, मुफरल उफरल बांध के, वो ठंडा के दिन है। हाँ तो पेन के रखो, कान के ऐसे झाप के, लगा ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा तो पेन के रहेंगे। आए समझ में? चलो यहाँ देखो, अब देखिए चिन्ह अलग अलग तो क्या हो जाएगा जी, सब कट गया नहीं बोला, बोलो समझ में आया सबको? अब यहाँ से देखो, इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया? इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, हो गया जी। यहाँ जोड़ दो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको समझ में आया? बाद में लिखना, पहले समझो, जब कहेंगे उतारने के लिए तो फिर बैठल रहेगा। समझो, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब समझो, ये दोनों सूत्र मिला के एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2, इधर आएगा तो -1, इधर आया तो -1 हुआ ना, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 1, और 1 का क्या हो जाएगा 1 ने, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 1। यही लाना था, साबित हो गया। सबको समझ में आया? देख लो बढ़िया से, यही लाना था आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1, और इसका मतलब एक्स, तो यहाँ एक्स रहा तो प्लस माइनस एक्स का वैल्यू रख देंगे, एक्स का वैल्यू रख देंगे ना। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक्स का मान है प्लस माइनस 1 है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिएगा इसको। अगले चैप्टर में हम अब त्रिकोणमिति का जो अगला टाइप होगा अगला चैप्टर में, उसको हम आगे आपको कल की क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। प्रतिदिन आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको पूरा कीजिए।
और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि आप लोग भी कॉपी में नोट करते हुए जाइए, ताकि काफ़ी बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। लिख के पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से एक बढ़िया सीखने को मिलेगा। अब गणित में कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा। यदि आपको गणित से डर लगता है तो डरने का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में हम एक बात और कह देते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।